पता नहीं इस देश के प्रधानमंत्री को नींद कैसे आई, जो प्रधानमंत्री 3 महीने से ज्यादा हो गया और देश दुनिया के हर मुद्दे पर भाषण देता है, लेकिन आज मणिपुर पर चुप हैं। हम आज विश्व आदिवासी दिवस पर अपने छत्तीसगढ़ से उन प्रधानमंत्री को लानत भेजते हैं और कहते हैं कि अगर आपका जमीर जिंदा हो तो एक लाइन खड़े होकर आज इस देश के लोगों से माफी मांग लीजिए कि मणिपुर में जो हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं, तब हम मानेंगे कि आप इंसान हैं। अगर आप ये नहीं करते तो हम माफ करिए, हम आपको नहीं मानेंगे कि आपके अंदर भी कोई दिल है। अगर आप नहीं माफी मांगते कि मध्य प्रदेश में कोई पेशाब कर दे, हम इस देश से माफी मांगते, क्योंकि सरकार आपकी है। आपको हमने चुन करके भेजा कि आप हमारे हक हुकूक की रक्षा करेंगे। और आप कौन सा कानून बना रहे भाई? जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है, कौन सा कानून बन रहा है? यूसीसी, समान नागरिक संहिता। इसका मतलब क्या है? डर दिखाया जाएगा किसका? कि हम मुसलमानों को ठीक करने के लिए बना रहे हैं। और सबसे ज्यादा हक किसका छीना जाएगा? आदिवासी समाज का। बताओ आदिवासी समाज के लोगों, क्या आपके पास शादी करने की अपनी परंपरा है कि नहीं? आपके यहां भोज देने की अपनी परंपरा है कि नहीं? आपके देवी देवता अपने अलग हैं कि नहीं? आपकी उपासना पद्धति अलग है कि नहीं? आपके यहां परिवार का ढांचा अलग है कि नहीं? अरे भाई, तो इन सारे लोगों को आप सबके साथ मिलाकर जो हक सदियों सदियों से मिला है, वो आप एक कानून बनाकर छीन लेना चाहते हो। और छत्तीसगढ़ के लोगों, क्या उस कानून बनाकर आपका जो परंपरा, रीति रिवाज, परिपाटी छीनी जाएगी तो क्या आप उसे छीनने देंगे? क्या इस तरह के समान नागरिक संहिता जो बनाई जाएगी, इसको आप छीन लेने देंगे क्या? इसलिए मेरी गुजारिश है माताओं, बहनों, बड़े बूढ़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पहली बार, सबसे पहली बार विश्व आदिवासी दिवस का मतलब है कि दुनिया भर के हम कमेरा लोग, मेहनतकश लोग जो हाथ से श्रम करते हैं, हम सब इस देश का मूल निवासी और आदिवासी हैं। इसलिए हम सब एक हैं। पहला पैगाम कि जब भी मौका मिले हम एकजुट होकर एक मंच पर खड़े रहेंगे। वादा कर रहे हैं कि नहीं? आप बताइए, हम एकजुट हैं कि नहीं है? दूसरा वादा आपसे लेने आया हूं, एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, घर में एक कमरा कम बनवाना, रिश्तेदारी में 1 रुपया कम खर्च करना, किसी धार्मिक जुलूस पर, किसी कर्मकांड पर पैसा मत खर्च करना, और जितना पैसा इससे बचाओ वो अपने घर के बेटा बेटी को शिक्षा देने और पढ़ाने पर खर्च करना। हाथ उठाकर बताओ, आप शिक्षा देने के लिए काम करेंगे कि नहीं? आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे कि नहीं? आप अपना पेट काट कर उनको पढ़ाएंगे कि नहीं? ये मेरा दूसरा वादा आपसे है कि आप ये जरूर करिएगा, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तभी वो जागरूक होंगे, समझेंगे। और नहीं पढ़ेंगे तो अचानक कोई चोर आएगा और कहेगा कौवा कान लेकर भाग गया, और हम सब कौवा के पीछे चले गए, और कौवा भी भाग गया और कौवा का पुजारी भी भाग गया, उसका मालिक भी भाग गया। मैं एक कहानी और सुना रहा हूं, बस चल रहे हैं हेमंत जी, अब चला जाएगा आगे। हमारे यहां भैंस पाली जाती है, जानते हैं? आपके यहां भी पशु पक्षी पाले जाते हैं? भैंस चुराने वाले रात के अंधेरे में आते हैं। जब अंधेरा होता है तो चोरी करते हैं भैंस की। अब तो कम हो गया। भैंस के गले में एक घंटी बांधी जाती है, घंटी बजती रहती है, घर वाले आराम से घर में सोते रहते हैं। चोर आते हैं तो पहला काम क्या करते हैं पता है? एक चोर गले से घंटी निकालता है भैंस के और पूरब लेकर भागता है, और बाकी चोर भैंस लेकर पश्चिम भागते हैं। घर वालों की नींद खुलेगी तो किस तरफ दौड़ेंगे? जिधर से घंटी की आवाज आएगी। सारे उधर से भागे जिधर घंटी लेकर चोर भाग रहा था, और भागते भागते चोर अंत में घंटी एक जगह फेंक कर चला गया। पूरा परिवार गांव दौड़ता रहा, अंत में क्या जाकर मिला उसे? और दूसरे रास्ते चोर भैंस चुराकर आपके बच्चों की शिक्षा की भैंस, रोजगार की भैंस, पेशा कानून की भैंस, अपनी परंपरा परिपाटी की भैंस, खनिज संसाधनों की, जल जंगल जमीन की, हक हुकूक हिस्सेदारी की कोई भैंस चुरा कर भाग रहा है, और आपसे कह रहा है कि देखो धर्म खतरे में है, मंदिर खतरे में है। हाथ उठाकर बताओ धमतरी के लोगों, किसी भी धार्मिक जुलूस में और दंगाई भीड़ में अपने बच्चों को शामिल नहीं होने दोगे? वादा करो, आपकी लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है। वादा है कि नहीं? अरे जिस समय इस देश में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की लड़ाई होनी चाहिए, उस समय इस देश में देवालय की लड़ाई लड़ाई जाए।
अरे भाई उस मंदिर का क्या करेंगे हम? मंदिर से दो तरह के लोग पैदा होते हैं, एक पुजारी और दूसरा, जोर से बोलिए भाई, मैं तो जागरूक लोगों के बीच में हूं, मैंने तो ये बात बोली भी नहीं। मैंने तो कहा कि मंदिर की कमाई दो लोगों के पास जाती है। हमारे समाजवादी आंदोलन का नारा था, मंदिर की वो लड़े लड़ाई, मंदिर की जो खाए कमाई। इसलिए जो कमाई खाए उसी को कहिए कि जाओ तुम मंदिर की लड़ाई लड़ो। हमको तो हक हुकूक मिला स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से, इसलिए हमको लड़ाई लड़नी होगी तो हम चलेंगे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ेंगे। और नारा क्या था आपके इलाके का भाई? जो जमीन सरकारी है वो जमीन, तो जो जमीन सरकारी है आप कहने से आपकी हो जाएगी क्या? लड़के लेना पड़ेगा। हम जोर से नारा लगा रहे हैं कि हम ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद आया किसने नारा लगाया था? याद आया? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे देश इतना झुक गया कि आपके मुल्क के मूल निवासी घरों की महिलाएं निवस्त की जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी 10 लाख का सूट भी इस नंगेपन को नहीं ढक पाएगा। ये पूरा मुल्क नंगा हो गया है, माफी मांगने की जरूरत है।